Good morning students, welcome back. So in last online class we have completed the chapter number 11, motion and measurement. We have overviewed the chapter, what are the things we have learned from that chapter. So today what we are going to do is solving the exercise from that chapter. हम उस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपके टेस्ट के रिगार्डिंग मैं बात कर दूँ, योर टेस्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क का आपका टेस्ट होगा। In that test you will do have a fill in the blanks, you do have a multiple choice question and you do have a true and false। बस इतनी ही चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। एंड अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, सो यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 फॉर श्योर, ठीक है। So today we are going to solve exercise from that chapter, verify your scores। बाद में चलो, okay। So the first is multiple choice question। Dash is an old unit of measurement। नीचे दिए गए में से कौन सा पुराना यूनिट है मेजरमेंट का, नाप का पुराना यूनिट है। पहला है मीटर, A option is meter, B is cubit, C is kilogram and D is second। तो यहाँ पे हम सभी को पता है किलोग्राम, सेकंड एंड मीटर, ये जो है वो MKS सिस्टम है और ये अभी अभी फिलहाल 100-200 सालों में ही स्टैंडर्डाइज किए गए थे। बट एंशियंट इंडियंस और एंशियंट इजिप्शियंस क्यूबिट को यूनिट मानते थे। सो B इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम इज अ यूनिट मास, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास इन डैश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे एक चीज को समझिए, किलोग्राम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट का है। तो यहाँ पे ना मैं ऑप्शन को ही आपको बता देता हूँ। ये जो CGS है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। तो उसको CGS बोलते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। उसी तरीके अगर MKS की बात करें तो वो होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, किलोग्राम इन्होंने पूछा है, तो ऑफ कोर्स उसका आंसर क्या होगा, MKS होगा। अब ये स्टैंडर्ड तो कुछ है ही नहीं, स्टैंडर्ड क्या, सिर्फ ऐसे ही स्टैंडर्ड वर्ड दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। एंशियंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ लंबाई को नापने के लिए ही चीज़ें हमने पढ़ी है। वजन को नापने के लिए वो लोग क्या करते थे हमने अभी तक पता नहीं किया, ना ही चैप्टर में दिया है। सो द राइट आंसर इज MKS, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड इज किलो इज डैश ऑफ द यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी जो किलो जो है, जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो का उसका मल्टीपल है या सब मल्टीपल है, ठीक है। उसको हम गुणाकार करके बड़ा बनाते हैं या डिवाइड करके छोटा बनाते हैं। तो किलो जो है वो मल्टीपल है, उसको क्या बोलते हैं, किलोमीटर या फिर किलोग्राम, है कि नहीं। तो यहाँ पे किलो जो है वो बड़ा यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, तो सही आंसर हमारा होगा मल्टीपल, ठीक है। इट इज नॉट सब मल्टीपल, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, इट इज नॉट सफिक्स। फोर्थ हमारा है डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ब्लैंक को मेजरमेंट बोला जाता है दो पॉइंट के बीच का, वो क्या है, तो मास नहीं, मास तो वजन को बोलते हैं, टाइम वक्त को बोलते हैं, मोशन तो एक जगह को दूसरी जगह जाने को मोशन बोलते हैं, एंड लेंथ वो होती है लंबाई जिसको हम नापते हैं। सो द ट्रू आंसर विल बी लेंथ। लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको ही नाप बोलते हैं। फिफ्थ, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज मेजर्ड विथ अ, लंबाई सीधी रेखा की किसके जरिए नापी जा सकती है। पहला है क्लॉक, घड़ी के जरिए तो नापी नहीं जा सकती। रूलर, हाँ रूलर हो सकता है। मेजरिंग कप तो लिक्विड को नापने के लिए होता है, और बैलेंस जो है वो वजन को। तो सही आंसर हमारा है रूलर, स्केल, ठीक है। सिक्स्थ, अ फिश स्विमिंग इन वाटर शोज डैश मोशन। मछली जब पानी में तैरती है तो वो किस प्रकार का मोशन होता है। ट्रांसलेशन, रोटेशनल, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी। देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो वो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, वो कितने वक्त तक कहाँ रुकेगा हमें पता नहीं है, बट नॉन पीरियोडिक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है।
तो दूसरी चीज जो हमारे पास बचती है वो है ट्रांसलेशन। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से वापस पहली जगह आएगा, ऐसा हो नहीं सकता मछली के केस में, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसलेशन मोशन। नेक्स्ट है 7th, मार्चिंग परेड इज एन एग्जांपल ऑफ। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जब परेड आगे बढ़ती है तो वो किस तरीके की, तो वो हमें पता है कि सीधी लाइन में ही जाते हैं। तो हमें देखा है कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर दो प्रकार है, एक तो है रेक्टिलिनियर और एक तो है कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में, कर्विलिनियर का मतलब होता है कर्व। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर इज योर राइट आंसर, ठीक है। 8th ऑप्शन, डैश इन ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। नीचे दिए गए में से कौन सा रोटेशनल मोशन का उदाहरण है, एग्जांपल है। तो यहाँ पे अ कार अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कोई गाड़ी कर्व्ड पाथ पे चल रही है तो वो तो कर्विलिनियर मोशन हो गया। बी है अ बॉल थ्रोन इन एयर, गेंद को आप हवा में डालते हो तो वो ऊपर जाएगी धीरे धीरे नीचे आएगी, तो वो भी कर्व बना रहे हैं, तो वो भी कर्विलिनियर मोशन है। सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अभी पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है तो वो तो हवा के जरिए इधर उधर उड़ के बाद में नीचे गिरेगा, तो वो तो नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज हवाएं आई और पत्ता कितना 1-2 घंटे के बाद भी नीचे गिर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो नॉन पीरियोडिक हो गया। डी द फेरिस व्हील, जब आप वो मैरी गो राउंड में जाते हो ना, वो पूरा गोल घूमता है तो उसको हम बोलते हैं फेरिस व्हील। तो वो हमें पता है एक जगह से शुरू होकर वापस उसी जगह पे आता है, तो वो पीरियोडिक भी है और उसके साथ साथ वो रोटेशनल भी है। सो इट इज एन एग्जांपल, द फेरिस व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अ डैश मोशन। पृथ्वी के आसपास जो चंदा मामा घूमते हैं वो किस तरीके का मोशन है, तो ये पीरियोडिक भी है क्योंकि उसका वक्त फिक्स है और उसके साथ साथ वो रोटेशनल भी है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, रोटेशनल है, पीरियोडिक है, ट्रांसलेशन है, नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन सीधी रेखा को ही माना जाता है। तो यहाँ पे रोटेशनल भी है और पीरियोडिक भी है, दोनों ऑप्शन सही है। तो अभी दोनों ऑप्शन को हम टिक करें या क्या करें, चलो पीरियोडिक को, रोटेशनल भी है, तो मुझे ज़्यादा सही आंसर लग रहा है पीरियोडिक। रोटेशनल भी सही है, ये दोनों आंसर सही है, इट इज़ रोटेशनल ऑल्सो एंड इट इज़ पीरियोडिक ऑल्सो। आप दोनों आंसर लिखो, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि मैं जानबूझ के किसी एक को गलत नहीं कर सकता, दोनों सही है। चलो, तो ए एंड बी बोथ आर राइट। 10th, और एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ए और बी दोनों लिखिए आप। 10th, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक शोज डैश मोशन। अभी जो पुरानी घड़ी जिसमें पेंडुलम आते थे, वो पेंडुलम का जो मोशन है वो किस प्रकार का है, तो हमें पता है कि वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक इज योर राइट आंसर, ठीक है। नॉन पीरियोडिक नहीं है, रोटेशनल नहीं है, कर्विलिनियर नहीं है, तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ए इज योर राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। अ बॉल थ्रोन इन एयर शोज डैश मोशन। जब भी हम किसी बॉल को हवा में डालते हैं तो वो बॉल जो मोशन बनाता है वो किस तरीके का मोशन होता है, तो हमें पता है बॉल को जब भी डालोगे ऊपर जाएगा बाद में धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इट लुक्स लाइक अ कर्व। तो जब भी कर्व जैसा रास्ता बने तो उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, जो ट्रांसलेशन मोशन का ही एक सब टाइप है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या, कर्विलिनियर मोशन। सेकेंड, द प्लग्ड स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार शो डैश मोशन। जब भी हम गिटार के स्ट्रिंग को बजाते हैं तो वो स्ट्रिंग का मोशन कैसा होता है, तो हमें पता है कि वो स्ट्रिंग, वो तार वाइब्रेट होने लगती हैं, तो इट इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो द सेकेंड आंसर इज वाइब्रेटरी मोशन। अ सेंटीमीटर इज डैश ऑफ अ मीटर। जो सेंटीमीटर है वो मीटर का क्या है, मल्टीपल है या सब मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमें पता है सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, तो इट इज अ सब मल्टीपल, सो योर आंसर विल बी सब मल्टीपल। अ यूनिट इज अ डैश मेजर। यूनिट को कौन सा मेजर बोला जाता है, सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर, तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी
सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स, ये बताइए कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे सही गलत भी बताऊंगा और करेक्शन भी मैं कर दूंगा, बट आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स इतना ही लिखना है। एन इंच इज एन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ, बोल रहे हैं कि इंच जो है वो लंबाई का स्टैंडर्ड नाप है, ये गलत है। जबकि सही आंसर है मीटर इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ, तो पहला सेंटेंस हमारा है फॉल्स। सेकंड है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जब भी कोई चीज वक्राकार रास्ते पे चल रही होती है, इट सेड टू हैव कर्वीलिनियर मोशन, तो ऐसे मोशन को हम कर्वीलिनियर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली ट्रू, सो इट्स आंसर विल बी ट्रू। थर्ड, ऐसा यूनिट आर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ऐसा यूनिट्स हैं जो किसी भी नाप के स्टैंडर्ड है, मतलब उसी के हिसाब से हम चीजों को नापते हैं, ये भी एग्जैक्टली सही है। फोर्थ, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगाता है उस चक्कर को वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है, ये बिल्कुल गलत है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट इज it's an example of rotational motion as well as periodic motion, दोनों ही हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स हमने सारे क्लियर कर लिए। अभी डी, ई एंड एफ के आंसर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा और उसके साथ साथ उसको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से करिएगा, ठीक है। डी, ई एंड एफ आई विल सेंड दिस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और उसके साथ साथ मैं आपको एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी डालूंगा ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।